आइए बच्चों, आहार्य अभिनय के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। आप सबने पढ़ा है कि अभिनय 4 प्रकार का है, जिसमें वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक अभिनय है। आहार्य अभिनय के विषय में हम लोग देखते हैं। पहले समझ लीजिए कि आहार्य अभिनय है क्या। अभिनय का वह प्रकार जिसमें बाहरी वस्तुओं, सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, उसको आहार्य अभिनय कहते हैं। आहार्य का मतलब है आहरित करके लाना, दूसरे जगह से लाना। जैसे मुकुट, मुकुट वाचिक अभिनय नहीं है, आंगिक नहीं है, सात्विक है। क्या है? आहार्य है। सात्विक भी नहीं है, आहार्य है। क्यों आहार्य है? कि मुकुट को हम बाहर से लाएंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे, तो मुकुट क्या हुआ? आहार्य अभिनय हुआ। इसी तरह माला का उपयोग करते हम सौंदर्य के लिए, ये भी बाहरी हुआ, तो माला को क्या कहेंगे हम? आहार्य अभिनय कहेंगे। इसी तरह स्टेज पर हमें पर्वत का दृश्य दिखाना है, तो पहाड़ बनाना पड़ेगा। पहाड़ तो उठाकर लाएंगे नहीं, और नहीं पहाड़ बना पाएंगे, तो क्या करेंगे हम? बाहरी सामग्रियों से पहाड़ का मॉडल तैयार करेंगे, जो लोगों को पहाड़ के दृश्य की अनुभूति कराए। तो ये पहाड़ क्या हुआ? आहार्य अभिनय हुआ। तो ऐसे अभिनय, जिन अभिनयों को बाहरी वस्तुओं के उपयोग से किया जाता है, उसको हम आहार्य अभिनय कहते हैं। इस आहार्य अभिनय के 4 प्रकार बताए गए हैं। देखिए, पहला प्रकार पुस्त है, दूसरा अलंकार है, तीसरा अंग रचना है, चौथा संजीव है। ये मुख्य 4 प्रकार हो गए आहार्य अभिनय के। इसमें पुस्त नामक आहार्य अभिनय के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन सा? संधिम, व्याजिम और वेष्टिम। अब हम इसको समझ लें कि यह है क्या, पुस्त अभिनय क्या है और ये तीनों क्या है। पुस्त अभिनय से तात्पर्य है मॉडल तैयार करना, बाहरी वस्तुओं का, जिनको हम स्टेज पर दिखाना चाहते हैं, उनका मॉडल तैयार करना, प्रतिदर्श तैयार करना ही पुस्त अभिनय है। अब इसमें संधि क्या है? संधि से तात्पर्य है उन वस्तुओं का, जिन वस्तुओं को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़कर बनाया जाता है। अधिक पदार्थों को जोड़ा जाता है किसी न किसी, जैसे धागे के माध्यम से या किसी और माध्यम से जोड़कर बनाया जाएगा, उसको संधिम कहते हैं। ना ये संधि करना, संधि करने से क्या तात्पर्य हुआ? जोड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ करके हम कुछ निर्माण करते हैं, तो उसको हम संधि कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आपको पर्वत का दृश्य बनाना है, तो पर्वत के दृश्य बनाने के लिए हमें लकड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ने का काम क्या कहलाया? संधिम कहलाया। इसके बाद दूसरा प्रकार है व्याजिम। व्याजिम का क्या मतलब है? ऐसी वस्तु का निर्माण करना जिससे हम उसमें गति दे पाएं। अब जैसे कि रथ बनाना है, रथ तो आपने बना दिया संधिम विधि से, पहिया भी बना दिया, घोड़े भी बना दिए, ये सारे संधिम विधि से तैयार हो गए। लेकिन रथ में गति कैसे देंगे आप? तो गति देने का मतलब है उसको धक्का दे करके चलाना, या रस्सी इत्यादि के माध्यम से उसको खींचना, गतिशील दिखाना। तो यह व्याजिम प्रकार के अभिनय का प्रकार है। और वेष्टिम, वेष्टिम का क्या तात्पर्य है? वेष्टिम का मतलब है कि आप जो मॉडल तैयार करें, उस मॉडल को सुंदर वस्त्र से ढकें। अब वस्त्र को ढकने समय भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वह लुक दे। पहाड़ है तो पहाड़ का लुक दे, वो रंग दे, हरा भरा दिखाई दे। तो यह वेष्टिम हुआ, वस्त्र से उस प्रतिदर्श को ढककर प्रस्तुत करना। सीधे आप मिट्टी या लकड़ी का ढांचा बना करके वहां प्रस्तुत कर देंगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा। तब उस ढांचे को वस्त्र से ढकना पड़ेगा, उस पर तरह तरह की चित्रकारी करनी पड़ेगी, जिससे वह
पर्वत का दृश्य बनाए, तो यह वेस्टिम कहलाता है।